दोस्तों नमस्ते। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके पूर्वज आपको क्या संदेश दे रहे हैं। ध्यान रहे, रीडिंग जनरल है, हो सकता है मैच करे, हो सकता है ना करे। एंड जब भी आप इस तक पहुंचोगे आपका कोई संदेश इसमें होगा। रीडिंग पर्सनल रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए वीडियो के नंबर पे जाएं, लेकिन फ्री नहीं है। कृपया चाहिए तभी मैसेज करें, फालतू मैसेजेस ना करें। थैंक यू। तो चलिए देख लेते हैं आपके पूर्वज आपसे क्या कह रहे हैं। ओके, तो पहला कार्ड आपके जो पूर्वजों की तरफ से आया है वो ये है कि इस वक्त आपको अपनी हीलिंग की नीड है। या तो आप पानी में पैर दे के थोड़ी देर के लिए बैठें और रोज़ इस एक्सरसाइज को करें, जिससे आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो पानी कंज्यूम कर ले और आपको रिलैक्स फील हो। एंड आपको थोड़ा सा खुले आसमान के पास में बैठने की थोड़ी सी ज़रूरत है। एंड आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, आपको गाइडेंस दी जा रही है। एंड यूनिवर्स आपको बार बार साइन दे रहा है, लेकिन बार बार कोई सिचुएशन, कोई गलती को आप बार बार दोहरा रहे हो। तो ये आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं ऐसा ना करें, इससे आपका टाइम भी बर्बाद होगा, साथ ही साथ आपकी मानसिक शांति भी। तो आपको पता है आपको किसी चीज़ को चुनना है और किसे छोड़ना है। तो अपने डिसीजन पर, अपने मन के अंदर से जो आवाज़ आ रही है उस पर भरोसा रखें, ये आपके पूर्वज कह रहे हैं। अगला मैसेज आपके पूर्वज की तरफ से ये आ रहा है कि आपके अंदर जो लाइट है उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। इसका मतलब आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, आध्यात्मिक जर्नी आपकी शुरू होने वाली है। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी इस जर्नी का पार्ट हैं। तो आपकी इस सफ़र के अंदर आपको एक तो मेडिटेशन करना है, एक अपनी लाइट पर फोकस करना है, अपने अंदर की अच्छाई पर फोकस रखिए। आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। जो भी हो रहा है वह आपको कुछ सिखाने के लिए हो रहा है कि इन फ्यूचर जो आप बनने वाले हो, कुछ लोग तो हीलर बनने वाले हैं, टीचर बनने वाले हैं, लॉयर बनने वाले हैं। तो ऐसे लोग, या फिर जो ओवरऑल भी अगर आपकी लाइफ में ये सब हो रहा है तो इसीलिए क्योंकि आपकी लाइफ का एक हिस्सा है जिससे अभी आप अनभिज्ञ हो, तो वो आपके सामने आएगा। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। एंड आपको बजाय नेगेटिव लोगों पर, नेगेटिव अगर आपकी फैमिली भी टॉक्सिक है उस पर ध्यान नहीं देना है। इस वक्त आपको ध्यान देना है अपने ऊपर, अपने आप को खुश रखने पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर आप ध्यान दीजिए। एंड आपसे कहा जा रहा है कि जिन भी लोगों के साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, गौर करें कि वो क्या उस लायक है जिनसे आप बातें शेयर करें। या क्योंकि कोई ऐसे दोस्त है जिससे आपका बार में लड़ाई हो जाती है और कभी आपका पैचअप हो जाता है, उससे आप अपनी बातें बता रहे हो तो किसी और को जाके बता रहा है। तो इस चीज़ के लिए भी आगाह करें आपके पूर्वज कि आप ऐसा ना करें। ओके, देखो मैंने बोला था कि आपके लिए आ गया। आप पूरी तरीके से किसी भी तरीके की वलाई ब्लैक मैजिक से पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। और आपका थ्रोट चक्र थोड़ा सा वीक है इस वक्त, तो आप सच ना बोल पा रहे हो, ना देख पा रहे हो। तो आपके लिए आपको ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन कीजिए और आपके जो थ्रोट चक्र है उसको हील करें। एंड आपको नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा आप नेचर से कनेक्ट होगी उतनी ज़्यादा आपकी हीलिंग होगी, आपको गाइडेंस मिलेगा। आपको आगे आपकी लाइफ में क्या करना है, कहाँ जाना है, वो सारी चीज़ें आपको नेचर से ही पता चलेगी। एंड अपने आपको कहा जा रहा है कि आप जैसे भी दिखते हो उसके लिए आप ऑनर कीजिए, अपनी ब्यूटी को, अपनी आत्मा को खुद से अपनाएं। देखो, अगर जब आप खुद से अपनाओगे, खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, अगर आप तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर आप ही खुद को आलोचना करोगे तो कोई और आपके साथ क्यों रहना चाहेगा। तो इसलिए आपको पहले अपने आप को उतनी ईमानदारी से और अपनाना होगा, चाहे आप जैसे भी हो उसी तरीके से आप अपनाएं, ताकि लोग भी आपको दिल खोल कर अपनाएं। जिस तरह नज़रिए से आप देखोगे खुद को, उसी नज़रिए से लोग आपको देखेंगे। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है, हो सकता है कि हाल फिलहाल में आप किसी आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, या आपकी लव लाइफ के अंदर किसी से आपका कोई आर्गूमेंट हुआ था, तो वहाँ पर आपने जाने अनजाने में कुछ ऐसे शब्दों का यूज कर दिया है कि अब आपको रिग्रेट हो रहा है। तो आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि अभी के लिए आप रिग्रेट की भावना के अंदर ना जाए, वहाँ शांति आ जाएगी, दोबारा से आपका उस इंसान से रियूनियन हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप भविष्य के लिए याद रखें कि कभी भी, मतलब वो किसी की सच्चाई अगर आपको पता है तो गुस्से में भी उसको वो चीज़ ना बोलेगी तुम ऐसे हो, तुमने ये किया था, वो चीज़ें नहीं बोलनी है आपको। क्योंकि अगर किसी ने आपको किसी कुछ भरोसा करके आपको कुछ बताया है तो उसके भरोसे की लाज आपको रखनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं बताना है। आर्गूमेंट होता है, आपका पैचअप हो जाएगा, लेकिन एक भरोसा जब टूटता है तो उसके बाद उस पर बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप ऐसा गलती करने से बचें, ये आपके पूर्वज कह रहे हैं। शांति वहाँ आ जाएगी, आप टेंशन ना लें। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि बार बार आप है ना अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को रोक रहे हो, लोगों से नफरत करके, उनके लिए ईर्ष्या का भाव अपने मन में रखकर बार बार आप यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। तो आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि मेडिटेशन कीजिए, अपनी अंदर की आत्मा को पहचाने, खुद से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए आप। एंड पिंक कलर का यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में, और अपनी सेल्फ लव की एनर्जी के अंदर आए। लोगों की, आपके चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन अपने मन से लोगों के लिए जो घृणा आपके मन में आ गई उसे हटा दें आप। क्योंकि अगर उस एनर्जी में आप रहोगे तो उससे होगा ये कि आप उसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लोगे, और बार बार आपके साथ में ऐसी सिचुएशन होती रहेंगी जो आपको परेशानी देंगी, तकलीफ देंगी। तो उस एनर्जी को, उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अच्छा सोचें लोगों के लिए, चाहे उन्होंने कुछ किया हो, आप अपनी तरफ से अच्छा सोचें और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दें। बजाय कौन क्या कर रहा है उसके, बजाय किसी की आलोचना करने के, आप अपनी लाइफ पर ध्यान दें। तो ये सारे मैसेज आपके पूर्वजों की तरफ से आ रहे हैं। आई होप आपसे रेजोनेट हो। जितना हो प्लीज़ उतना ले, बाकी किसी और के लिए हो सकते हैं। जहाँ है खुश रहें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखें और खुद से ढेर सारा प्यार करें। थैंक यू।